ओए, क्या कह रहा तू? ओए, ये बकरा उठा के मैंने तेरे ऊपर मारना है? नहीं 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 साहब जी, आप तो गुस्सा ही कर गए। मैंने तो आपकी सेहत की तारीफ की है। हुक्म करें, क्या चाहिए? पूरी मंडी में वाकफियत है, जिस जानवर पे हाथ रखेंगे ले देंगे। बस गुस्सा ना करें, मेरी जरा मजाक करने की आदत है। हा 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 हा। ओ बैल जरा मोटा ताजा हो और पैसे भी मुनासिब हो, मिल जाएगा इधर से। और तुम्हें तो पता ही है, आजकल मलेदार जानवर बड़ा देखते हैं। चलें फिर, आ जाएं भाईजान। आपको ना पूरी मंडी का विजिट कराते हैं, एक से बढ़ के एक जानवर है दिखाते हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करेगा इंशाल्लाह। चलें, आए आए फिर देखते हैं। बकरा फरोश ने यही सोचा कि इनको बड़ा जानवर इसलिए चाहिए कि ज्यादा लोगों में गोश्त तकसीम कर सकें, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ओ ये कौन सा बकरा है? ओ क्या रेट है इसका? सर जी, पहाड़ी बकरा कोस्तानी 50,000 रेट है इसका। कुर्बानी के लिए बड़ा पसंद किया जाता है। वो आपके लिए मुनासिब कर देंगे। आप हुक्म तो करें। भाईजान, मशवरा ये है कि आप ना ये 4 ले दें। एक बकरा आप लोगों को पूरा नहीं आना, एक टाइम नहीं निकलना आपका। 4 ले जाए, एक की कुर्बानी कर लेना, 3 अपने लिए 3 टाइम कर लेना। ईद अच्छी। ओए, तू क्या तंग कर रहा है? और 4 बकरे हमें पूरे आते हैं? चल मुझे बैल दिखा, कोई अच्छा सा बैल दिखा, नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं। आधी से ज्यादा मंडी घूमने के बाद बकरा फरोश ये समझ चुका था कि ये दोनों भाई सुन्नते कुर्बानी से ज्यादा शोबाजी में दिलचस्पी रखते हैं। तो उसने हर जानवर की कीमत इनको 50,000 ज्यादा बताई, क्योंकि वो चाहता था कि इनसे दिहाड़ी लगाई जाए। और साथ ही साथ वो बकरे भी दिखाता गया, क्योंकि वो जानता था कि ये खाने पीने वाली फैमिली है। और इस तरह उसने 1.5 लाख का जानवर इनको 2 लाख में बेच दिया। और इसके साथ बैल की डिलीवरी की फ्री ऑफर भी कर दी। यूं आखिरकार डील डन हो गई और बकरा फरोश उनको लंबी लंबी कहानियां सुनाने लगा और कहने लगा कि भाई साहब, आइंदा भी घर में कोई दावतों का प्रोग्राम हो तो बकरे हमसे ही खरीदें। बैल लेकर वैन मोहल्ले की तरफ रवां दवां हो गई। दोनों भाई अपना बैल लेकर मोहल्ले की मेन गली में शेहियां बखेर रहे थे कि इतने में मोहल्ले का गरीब कसाई बख्शू वहां से अपने बकरे के साथ गुजरा। वाह भाई बख्शू, मुबारक हो तुझे। ओए, कितने का लेके आया है? और ये बकरा है या बकरी? और मुझे तो लगता है ये अगले साल के लिए लेके आया है। हा 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 हा। ये बात पूरे मोहल्ले की औरतों ने छत से सुनी और उनको बहुत अफसोस हुआ। यूं अल्लाह अल्लाह करके ईद का दिन आया और मोहल्ले के बच्चे बहुत खुश थे। ईद की गहमा गहमी थी और बख्शू ने नेक नियति से इनका जानवर ज़िबा किया, क्योंकि ये लोग रात से ही बख्शू को कहकर आए थे कि सुबह सबसे पहले हमारा जानवर ही ज़िबा होना चाहिए। उसके बाद बख्शू ने अपना बकरा भी ज़िबा किया। बच्चे बहुत खुश थे। बहुत सारे बच्चे इर्द गिर्द जमा थे, जिसमें कुछ तो बहुत ही खुश और कुछ सहमे हुए थे। और कुर्बानी होते ही कुर्बानी का गोश्त लेके तीनों भाई किचन में खुशी खुशी अम्मा के पास आए। कलेजी तो बड़ी भाभी को दी गई कि भाभी आप नाश्ता बनाइए, पराठे और कलेजी का नाश्ता होगा। तब तक हम लोग
गोश्त सेव कर लें। चारों राने और गोश्त का अच्छा हिस्सा फ्रीजर में सेव किया गया और एक हिस्सा टब में लेकर बाहर चले गए बांटने के लिए। फ्रीजर तो इन्होंने 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, क्योंकि इनको पता था क्योंकि हर साल की तरह 3 हिस्से तो इन्होंने फ्रीजर में रखने हैं और एक हड्डियों वाला हिस्सा गरीबों में तकसीम करना है। और ये तरीकाकार सुन्नत इब्राहिमी के बिल्कुल खिलाफ था। गोश्त का टब देखकर मोहल्ले के चंद गिने चुने लोग जमा हो गए और जल्दी से इन लोगों में गोश्त बांटकर वो घर में चले गए कि जाते ही नाश्ता करने के बाद यखनी पुलाव और कबाब बनाए जाएंगे। इनकी इस हरकत पर ये बात जंगल की आग की तरह मोहल्ले में फैल गई और लोगों में चहमगोइयाँ होने लगी कि इतना बड़ा जानवर किया और सिर्फ 7-8 लोगों में गोश्त तकसीम किया। मोहल्ले के कुछ लोगों को तो इनकी आदत का पता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इस दफ़ा ही इनके रवैये में कोई फ़र्क आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों को इनकी फितरत का पता था। सब एक दूसरे के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थे और एक दूसरे को खाता पीता देखकर खुश होते रहे और किसी ने ये तौफीक ना समझी कि बड़े भाई को दुबई में फ़ोन करके ईद मुबारक भी कह दिया जाए। अभी ये सब चल ही रहा था कि बाहर दरवाज़ा खटका। बेटा कैसे हो? ईद मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। ज़रा 1-2 गोश्त का टुकड़ा दे दो, हमें भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हम आपके मोहल्लेदार ही हैं और पूरे मोहल्ले ने देखा कि सबसे बड़ा जानवर आपके घर में ही आया है। खैर मुबारक। और माई, हमने तो तुझे आज तक नहीं देखा इस मोहल्ले में। और हाँ, गोश्त तो काफ़ी दिन का ख़त्म हो चुका है। वो हम लोग इधर कौन सा गोश्त झोली में रख के बैठे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़। और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ओ बख्शू, ओ कैसा है? ओ सुबह से तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। ओ बड़ी कुर्बानियाँ शुरबानियाँ कर रहा है तू आजकल। ओ जरा एक काम तो कर। जी बाबर साहब, हुक्म करें। सुबह तो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे आप मेरा, और आपको आज काम पड़ ही गया मेरे से। लगता है आपने सारा गोश्त गरीबों को तकसीम नहीं किया। इतना ज्यादा गोश्त है आपके पास। छोड़ यार, कौन सी बातें लेके बैठ गया है। वो अंदर की बात ये है कि तेरे से एक काम है। वो 3 रानें हमारे पास बची पड़ी हैं और इनमें से एक रान में लेके आया हूँ। आज रात बारबेक्यू पार्टी रखी है सारे दोस्तों के साथ छत पे। वो टाइम पे आ जाई और इसकी छोटी बोटियां बना के जरा टिक्के तो रेडी कर। वो किसी को बताई ना कि गोश्त हमने जमा किया हुआ है, नहीं तो खैर नहीं है तेरी। लेदारों को हमने ऐसे ही पुगता दिया थोड़ा सा गोश्त दे के। हा 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 हा। वो अभी इन सब बातों में बख्शू के साथ मसरूफ थे कि पास बैठी बख्शू की छोटी बेटी गुड्डो, जो कि मोबाइल से खेल रही थी, गलती से उससे वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस हो गया और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड होके YouTube पर अपलोड हो गई। देखते ही देखते 1 घंटे में 10 लाख व्यूज हो गए और वीडियो वायरल होते ही दुबई वाले भाई साहब के पास भी पहुंच गई। मोहल्ले वालों से लान तान जो हुई वो अलग, जो कि बई वाले भाई साहब ने खसूसन इनको कॉल करके इन पे झाड़ बरसाई, लेकिन इनकी सेहत पर कोई असर ना हुआ। बारबेक्यू पार्टियां चलती रहीं और मोहल्ले वालों से शर्मिंदा होकर मुंह छुपाकर जाते रहे। जैसे ही ये बाहर से बेइज्जती करवाते, घर आकर कोई नई खाने की डिश बनवा लेते। आखिरकार फैसला ये हुआ कि जब तक वीडियो वायरल का मामला ठंडा नहीं हो जाता,
हाला सुगरा के घर चले जाते हैं, क्योंकि हाला सुगरा मोबाइल तो क्या इंटरनेट से भी नावाकिफ है। इनके जाने के 2-3 घंटे बाद गली का ट्रांसफार्मर जल गया और पूरे मोहल्ले की लाइट बंद हो गई। तमाम लोग जमा हो गए और वोपटा वालों को कॉल करने लगे। यूं जब ये लोग 1 हफ्ते के बाद घर वापस आए तो पूरे घर में बदबू फैल चुकी थी। फ्रीजर खोल के देखा तो तमाम गोश्त खराब हो चुका था। सच कहते हैं लालच बुरी बला है और इनको इनके किए की सजा मिल गई। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।